पूरे भारत में 2,70,000 गाँव में से, और बल्कि मंडी आदमपुर तो 4 नंबर पे है, आदमपुर गांव 21 नंबर पर, और सदरपुर शायद 34 नंबर पर है। कितने ये मैंने सब उसमें लिखा है, उसकी वेबसाइट का भी रेफरेंस दिया है, उससे आप लोग देख भी सकते हैं। और मेरी आशा है कि इसको इस 2022 के अंत तक इन 5 गांवों को टॉप 20 में हम लाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ एक और खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अग्रवा को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो कुछ वर्ष पहले हमने वादा किया था, वो अभी पूरा होने जा रहा है। इस साल के बजट में उसकी 93 किलोमीटर की लाइन की फंड अलॉट हो जाएंगे। ये बजट जो फरवरी में अभी पेश किया जाएगा, और उस पर फिर जल्दी काम हम करवाना शुरू करेंगे। बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं, कैसे कि गांव ये टॉप उसमें कैसे आए टॉप 50 में, क्योंकि जब से हमने और सुभाष चंद्र फाउंडेशन से काम शुरू किया, सरकार से भी हमने इन 5 गांवों में इन 5 सालों में करीब 250 करोड़ से अधिक धनराशि इन गांवों के कामों में लगवाई, और अपने पास से भी सुभाष चंद्र फाउंडेशन की तरफ से भी हमने करीब 15 से 18 करोड़ रुपए अब तक इसमें कम से कम डायरेक्टली खर्च किया है। इनडायरेक्टली हमने बहुत से चीज़ें खेलों में और में इसमें लगाए हैं, जिस वजह से ये सब संभव हो सका। यहाँ के हमारे करीब 20 बच्चे अलग अलग खेलों में नेशनल लेवल तक पहुँच चुके हैं। अब नेशनल में जीत के वो उससे आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और कोशिश भी रहेगी। बाकी इससे बढ़िया एक और काम जो तूल पकड़ता जा रहा है इन गांवों में, वो है ऑर्गेनिक खेती का। तो हमारे साथ इसके अंदर ऑर्गेनिक खेती में 10,000 किसानों को हमने सब कुछ करके इनको बताया ऑर्गेनिक खेती के विषय में। उसमें से अभी लगभग 800 से 1000 किसान इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, 350 तो बहुत डायरेक्टली हमारे साथ इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं। आसपास के इलाकों के भी लोग, जो दूसरे गांवों के लोग हैं, वो भी इधर आके सब देखने लगे हैं। और एक चीज़ ये सबसे बड़ी अच्छी हो गई, हमने एक गांव में किसानों के घर के पीछे ही एक जैसे किचन गार्डन जिनको हम गांव शहरों में कहते हैं, वो लगाए, जिनसे कि वो गांव का किसान भी अपने घर की सब्जियां वगैरह उसमें से लेने लगा। अब धीरे धीरे ये बात बढ़ती जा रही कि किसान के पास अगर 10 एकड़ जगह है तो उसमें से 1 एकड़ जगह वो कम से कम अपना ऑर्गेनिक खेती खुद के लिए गेहूँ सब वो चीज़ें वगैरह उगाने में लग गया है। और इससे आज भी मैं जैसे था इलाकों में, वहीं से आ रहा हूँ, तो वो लोगों का कहना रहा कि हमारे यहाँ बीमारियाँ कम हुई हैं पहले से। तो इसके बड़े इस तरह के लाभ हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी वर्ष सरकार ने जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उन्होंने अग्रवा में जो कुल 20% खुदाई हुई थी आज से 15 वर्ष पहले, अब जो बाकी खुदाई के काम बाकी पड़े हैं 80%, वो काम अब जल्दी हम शुरू करवा लेंगे। उसकी भी हमें उम्मीद है कि इस बजट में धन सैंक्शन हो जाएगा। पिछले 6 महीने पहले टीम आके वहाँ पे देख के गई, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके ऊपर अब बजट सैंक्शन होके काम शुरू होगा। और फिर आपके प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा। गांव की और हिसार जिले के कुछ भी आगे और भी काम होंगे तो उसमें हम पूरा सहयोग
हर प्रकार का एज ए सांसद करेंगे, एज ए नागरिक करेंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब के साथ मिलके आगे काम करेंगे। आप आगे क्या करना? ये जो एयरपोर्ट की जो हमने कल्पना की थी, उसके अंदर हम कहीं पे एक ठीक से समन्वय ना होने के कारण हम वो पहली चीज यूपी से हार गए। यूपी में वो जो हाँ जी, वो एयरपोर्ट वहाँ चला गया। नहीं तो हिसार जो है, वो हिसार वुड हैव बीन बेटर कैंडिडेट फॉर ए अल्टरनेट। इधर आ जाओ, अरे आ जाओ। और इसमें बहुत पोटेंशियल है। एयरपोर्ट अगर यहाँ पे ढंग का एस्टेब्लिश हो जाता है तो जितनी एयरलाइंस की जो पार्किंग की समस्या बड़े शहरों में होगी, वो यहाँ पार्क करने लगे। जब यहाँ पार्क करने लगेंगे तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ उनकी मेंटेनेंस का काम शुरू होगा। जैसे पिछले 2 साल पहले जो हमने एक वॉशिंग यार्ड रेलवे का बनवाया है यहाँ, तो उस समय था अरे वॉशिंग यार्ड का क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है। लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि वो ट्रेन जो पीछे भिवानी तक रुक जाती थी, वो यहाँ तक रुकने लगी। तो इसी प्रकार से बढ़ेगा, और एक बार बढ़ने लगे और कार्गो हब बन जाए, कुछ और बन जाए, तो उससे फिर मेरी जो पर्सनल कल्पना है, जो आपने कहा ना आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि अगर इस इलाके में हम लोग फूलों की खेती और ऐसे हॉर्टिकल्चर की चीज़ें करने लगे और यहाँ से वो सीधा सामान एक्सपोर्ट हो एयर से, वो कल्पना से आगे बढ़ा सकते हैं इस काम को। और भी फिर उसके साथ साथ चीज़ें बनेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी और होंगी। मंडियाँ फूलों के लिए, फूलों की मतलब फूलों की मंडियाँ? हाँ, मंडियाँ तो नहीं है, लेकिन मंडियाँ तो इसलिए यहाँ पे अगर एयरपोर्ट होगा तो वो सीधा जहाँ मंडी है वहाँ चले जाए। इसकी फूलों को बेचने की तो मंडी बड़ी अलग सोफिस्टिकेटेड है। मैं हॉलैंड में, जज्जर में है सर, जज्जर में तो है, बहुत बड़ी बना रखी, लेकिन मेरा अभी तो समय है, अगस्त तक का है। कितना? अगस्त तक का 8 महीने, 8 महीने बाकी है। 5 महीने बाकी। आगे आप राज्यसभा में जाना पसंद करेंगे कि वो देखी जाएगा आगे की बात। जैसा लोगों की इच्छा होगी वैसा काम होगा। उनका बयान उनकी अपनी सोच है, मैं उसमें कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन किसानों की बात अगर जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक प्रश्न पूछना चाहिए। कोई भी कर रहा हो, किसान का मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई तुम कर क्या रहे हो ये बता दो। आप मेरे गांव के, हमारे 6 गांव के आप किसानों को जाके बात करिए, सीधा बात करिए। उनसे पूछिए कि भाई सुभाष चंद्र ने क्या किया है तुम्हारे लिए, कुछ किया है क्या, तुम्हारी कुछ आमदन इस पिछले 4 सालों में, 3 सालों में बढ़ी है क्या। मैंने तो लगभग पूरी प्रयोग की है, इस मैंने लैप्स नहीं होने दी, जाना था। नहीं, कई बात देखनी है। अगर नहीं, कोई 2-4 लाख रुपए राउंड ऑफ में बच गए हो तो बच गए। कई बार सर्वे करते हैं हम लोग, मतलब वो RTI लगा नहीं